नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपको, ये सब भी बताऊंगा। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स भी आप सबको बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी मैं आप सबको ये सारी चीजें पता चलेंगी। ये सब मैं आपको अपने वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 1092.46 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ईपीसी मोड हरियाणा स्टेट के लिए मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी 21.14 किलोमीटर की न्यू बीजी डबल रेलवे लाइन का काम करेगी, पृथीला स्टेशन से धौलावत स्टेशन तक। ये ऑर्डर ये कंपनी 36 महीने में पूरा करेगी। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 32 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 502 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 180 रुपए का था और अब 468 का है। एक साल में इसने लगभग 3 गुना कर दिया है। सोचिए, अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपको 3 लाख रुपए होने वाले होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2006 में बनी थी। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने का बिजनेस करती है। ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस पर ईपीसी के थ्रू ये बिजनेस करती है। ये कंपनी ये काम गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट मार्केट्स में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए करती है। ये कंपनी लगातार अपना डेब्ट भी कम करती जा रही है और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत कम है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 6.14% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में -4.90% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी के ऊपर 3,198 करोड़ की कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हैं। इसकी टोटल अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 361 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 4.84% अपनी होल्डिंग कम की है। तो आप देख ही रहे हैं कि इसके कितने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 6,961 करोड़, पी रेशो 118, आरओई -7.47% और डेब्ट टू इक्विटी 1.64 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर देवेंद्र जैन हैं और ये कंपनी 2006 में बनी थी। आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें एफआईज ने भी अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2022 में इसमें एफआईज का स्टेक 5.56% था और फिर अब कम होकर दिसंबर 2023 में एफआईज का स्टेक इसमें 2.89% हो गया है। तो आप देख रहे हैं उन्होंने लगभग अपना आधा स्टेक इसके अंदर कम कर दिया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 70.15%, रिटेल का 17.90%, म्यूचुअल फंड्स का 6.11%, डीआईएस का 2.95% और एफआईएस का 2.89% स्टेक है। अब आपको बताता हूँ कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो 16 मार्च 2018 को इसका शेयर 1129 रुपए का था और तभी से इसका शेयर लगातार अप डाउन हो रहा है और ये नीचे ही गिरता आ रहा है। अगर आप इसका शेयर लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। और अब इसने धीरे धीरे थोड़ा बढ़ना शुरू किया है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।